as the Zurich Sunday. पिछले 50 सालों से 55 साल से मैं प्रभु की सेवा में हूँ। And the first countries which I traveled to और रात के करीब 11 बजे एक समय फिर मैं यहाँ पहुंचा और एक समय आया और तब मैंने समय का सदुपयोग किया और मैं वहां पर फ्लाइट पकड़ के गया। हम सारे संसार में, मैं जो मेरे भाई बहन स्विट्जरलैंड में है कि वो मुझे एक संदेश लिख कर दे, और वहां पर एक भाई ने मुझे लिखा था और उन्होंने मुझे लिख कर भेजा। और भाई अल्फ्रेड ब्रोक जो है वो अब इस ग्रीटिंग को पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना भी करेंगे। भाई अल्फ्रेड ब्रोक। मैं भी आप सबको न केवल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में बल्कि सारे दुनिया में आप सबका अभिनंदन करता हूं, जो कि इंटरनेट के द्वारा हमसे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इस उद्धार के वचन को, सुसमाचार को सुनते हैं। और जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं, हमारे जो बांगात्मा जो भाई हैं स्विट्जरलैंड से, वो कहते हैं, लिखते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह में, ये कोरोना की स्थिति के कारण के बावजूद भी, इसके बावजूद भी उद्धार का जो समय है और उद्धार प्रभु का जो दिन है वो तो आने ही वाला है। वो किसी कोरोना से रुकने वाला नहीं है। उसने इस समय का जो उसने बीज है वो संदेश दे दिया, बीज बना करके, जिससे कि वो जो बीज है वो हमारे जीवनों के अंदर वो बीज हम ग्रहण करें और हमारे जीवन में वो दिखाई दे। और इस समय के लिए हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं। और आज का जो संदेश है वो भी उस कार्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए, और हम सबको बहुत लाभान्वित कर पाए, जिससे कि कोई भी ऐसा ना हो कि हमको लगे कि हम कोई वजन उठा के अभी भी चल रहे हैं, बल्कि हम प्रभु के इस अद्भुत वचन के द्वारा, पहला थिस्सलुनीय और उसका 5वां अध्याय, और हम सभी भाई बहनों को स्विट्जरलैंड में और 23वीं और 24वीं आयत में और 28वीं आयत में, पहला थिस्सलुनीय 5:23-24। पहला थिस्सलुनीय 5:23-24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ही ऐसा करेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। और हमारे सामने ये एक
निशान है, एक चिन्ह है, प्रभु का कभी समाप्त न होने वाला अनुग्रह और प्रभु के साथ प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ हमेशा बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस संडे के पूर्व संध्या को जो सुन रहे, जो अभी देख रहे हैं और जो सारी दुनिया में देख रहे हैं और जो स्विट्जरलैंड में भी और ज्यूरिख में भी, और हम तेरे इस अलौकिक संदेश के लिए जो हमने सुना, तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। तू हमेशा वफादार है और जो कुछ भी तू करता है हम विश्वास करते हैं कि तू हमको आशीषित करेगा अपने वचन के द्वारा, क्योंकि तू हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेगा, क्योंकि तू ऐसा करेगा। हमारे भाई को आशीषित कर, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम प्रभु में जुड़े हुए हैं, सभी भाषाओं में और राष्ट्रों में हम जुड़े हुए हैं। पर स्विट्जरलैंड, वो ये कहना ये जरूरी मेरे लिए, जो मेरी मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, उस सेवकाई में जो जून 1955 से जब भाई ब्रैनम ने यहाँ एक स्विट्जरलैंड में भाई ब्रैनम की मीटिंग हुई थी और वहां पर और उन्होंने एक दर्शन देखा कि किस प्रकार से एक जर्मन ईगल, वो एक जर्मन ईगल जो है वो अफ्रीका में संदेश लेकर जाता है। और उन्होंने शुरू से, तो मैं और ब्रदर ब्रैनम हम दोनों प्रभु में जुड़े रहे और ये बात भी कहूंगा कि यदि कि हमारे देश और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और जर्मनी और फिर प्रभु ने और प्रभु और हम प्रभु के लोगों की सहायता कर सकें और प्रभु के लोगों को बता सकें कि प्रभु क्या कर रहा है। और 68 साल से और पेंटिकॉस्ट वाले इन सभी दिनों में और उन मीटिंग्स में मैं था और मैं अपने जीवन भर कि मैं शहर शहर और देश देश गया हूं प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए, और मैं और करीब 8,000 सरमन, 8,000 संदेश मैंने प्रचार
कि प्रभु का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उसने और इस समय के लिए जिसमें हम रहते हैं, भाइयों और बहनों, हम इस अंत के समय के भी अंत में आ गए हैं। जैसे हमारे प्रभु ने भी बताया कि बहुत सारी मुश्किलें और बीमारियां और कष्ट आएंगे और संसार का जो पर्यावरण, संसार का जो वातावरण चेंज हो जाएगा। और अगर हम इजराइल की ओर देखें कि वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी सारी घटनाएं उसी प्रकार से घटित हो रही हैं जैसे भविष्यवाणी की गई, जैसे पहले से बताई गई और जैसे कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताई गई। और मीटिंग के बारे में भाइयों और बहनों, हम उन वहां के जो कानून हैं, वहां पर अब देखिए नए नए नियम बन गए हैं कि हमको मास्क पहनना है, 2-2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, दूरी रखना है, दूर से बात करना है और बहुत सारे नए नए नियम बन गए हैं। और देखिए, क्योंकि देखिए अब आप देखिए, कोई अगर शादी हो रही, विवाह हो रहा है, तो हमको भी वहां पर भी 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। कैसे कैसे नियम बन गए। और एक अगर बच्चे का डेडिकेशन है, हमारे प्रभु हम पढ़ते हैं वचन में कि प्रभु ने छोटे बच्चों को जब आशीषित किया तो उसने अपने उन बच्चों को अपने गोद में लिया। और जब बपतिस्मा भी हुआ तो दोनों के दोनों जो थे वो पानी में उतरे। और जब प्रभु भोज भी हुआ तब भी वो प्रभु भोज भी एक दूसरे के पास जा जाकर दिया गया और सभी उसके अंदर शामिल हुए। पर ये सारा कुछ नियम था। प्रभु ने कहा, और प्रभु का ये जो नियम है, ये तो हर एक इंसान की बनाई हुई बात के ऊपर है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदला हुआ है। हम एक साथ खड़े होकर के साथ खड़े होके गाना नहीं गा सकते, पर फिर भी हमारे लिए बड़ी आशीष है कि हम में जो सारे के सारे भाई ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ। ज़ुरिक में भी जो भाई हैं और उनको बहुत ज्यादा भाई जॉन लंबिया का भी के लिए प्रार्थना है और भाई जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं जगह जगह पर, मैं उनके लिए, और जो आज हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेट कर रहे हैं एक साथ, हमारे पास 15 भाषाएं हैं जिसमें कि हमारा एक साथ ट्रांसलेशन अनुवाद होता है और उसका वचन जो आखिरी बुलाहट और आखिरी संदेश, इसके प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दुनिया के छोर छोर तक पहुंच रहा है। उसके नाम की महिमा के लिए ये उसका अनुग्रह है। 174 देशों में, 193 देशों में से 174 देशों में ये संदेश पहुंच
ऑनलाइन डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उसका अनुभव कर पा रहे हैं और उससे लाभ उठा पा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। और जो इस सेवकाई को जानते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, और अंत में पिछले साल के अंत में मैंने कहा था कि अब मैं बाहर किसी देश की जर्नी या यात्रा नहीं करूंगा। और जिस प्रकार प्रभु के सेवक ने कहा था कि हे प्रभु, अब मैंने देख लिया है, अब मेरे जब अपने सेवक को शांति में प्रस्थान करने दे। सारी दुनिया मैं अनुभव कर सकता था इस प्रकार से प्रभु ने जगह जगह पर द्वार खोले, लोगों के दिलों को खोला, और हम विश्वास करते हैं और जो कि अभी 174 देशों में कुछ देश शामिल नहीं हुए हैं, प्रभु और भी देशों से लोगों को निकाल रहा है। मैंने जो मुझे करना था प्रभु की दया से मैंने किया, और मैं बूढ़ा भी हो रहा हूं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मैंने कहा है प्रभु और प्रभु, जो तूने खून के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं उन सब तक तेरा वचन मैंने पहुंचा दिया प्रभु, तेरे और जो तेरी प्रतिज्ञाएं हैं। और प्रभु, तू ही अपने वचन की निगरानी आप करता है। इस समय के लिए तूने पहले से बताया था प्रभु, तूने कहा था कि इसका प्रचार होने दो, और तूने अपने नबी को भेजा, अपने सेवक को भेजा इस समय में, और इस आखिरी संदेश में, जो कि ये लास्ट मैसेज, ये आखिरी संदेश जो कि दुनिया के छोर छोर को जाना है, और हम यही परमेश्वर की आज्ञा से इसी संदेश को हम दुनिया के कोने कोने तक ले जा रहे हैं प्रभु, और जिससे कि संसार जो है उस संदेश में वापस आ जाए जो आरंभ का संदेश था, जो प्रारंभ का सच्चा संदेश था। और प्रभु, तूने ऐसा होने दिया। भाइयों और बहनों, मुझे याद है, क्योंकि मसीहत में आज क्या हो रहा है, और सारे चर्चेज में, कलीसियाओं में, डिनोमिनेशन में क्या हो रहा है, और प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में लिखा है। और पेंतीकोस्त का जो दिन था, उस दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और नए नियम की कलीसिया की स्थापना हुई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और बताया गया, सिखाया गया, ये पेंतीकोस्त के दिन, ये इसकी आज्ञा पेंतीकोस्त के दिन की गई। ये आज्ञा पेंतीकोस्त के दिन दी गई, और ये पतरस था जिसको प्रभु ने कहा कि तुझे मैंने परमेश्वर के राज की कुंजियां दी हैं। और चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो नबी हो, और जब हम सोचें कि सारी मसीहत जो है वो ईस्टर और पेंटिकोस्ट, गुड फ्राइडे को मनाती तो है, पर उन सारी चीजों को साइड में कर जाते हैं, उन सारी चीजों को भूल जाते हैं, उन सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते कि पेंतीकोस्त के दिन हुआ क्या था, वास्तव में क्या हुआ था। ये देखकर, ये सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है।
ये पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में मुझे इतना सोच सोच के दुख हुआ कि इजराइल को लेकर मैंने पुराने जितने सुसमाचार थे, क्योंकि प्रभु किस प्रकार से गतसमनी से होकर किस प्रकार से कैलवरी में गया, और मैंने उसको, और जो महायाजक थे जिनका काम ही था किसी के विपरीत बात करें, और फरीसी लोग जब और सदूकी लोग थे, और वो कौन थे? वो तोरा को पढ़ते थे, वो पुराने नियम को पढ़ते थे, वो गाने भी गाते थे। और लूका 19 के अनुसार प्रभु ने यरूशलेम को देखा और बिलख बिलख कर प्रभु रोया, ओ यरूशलेम, अगर तूने अपने समय की पहचान कर ली होती, अगर तू अपने दिन को जान गया होता कि तेरे समय में क्या हो रहा है, कौन कौन सी बाइबल की भविष्यवाणियां तेरे समय में तेरे स्थान पर पूरी हो रही हैं, पर अब वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान अब तेरी आंखों से ओझल हो गया, छुपा लिया गया यरूशलेम। और प्रभु अपनों के पास आया और अपनों ने ही उसको धिक्कार दिया, उसको ग्रहण ही नहीं किया। पुराने नियम में जो महायाजक था, वो जो था, वो पवित्र स्थान के अंदर जाता था और बलिदान को लेकर बलिदान का लहू लेकर जाता था, और नए नियम के अनुसार हमारा प्रभु वो महायाजक बन गया और स्वयं अपना ही लहू लेकर के, अपने ही बलिदान का लहू लेकर के हमारा प्रभु उस अति पवित्र स्थान के अंदर गया, क्योंकि उसने जा करके वो जो फिदिया दिया, वो जो बदला दिया हमारे गुनाहों का, वो बलिदान उसका अपना ही लहू था, पवित्र लहू था, और वही महायाजक था और वही लहू भी लेकर गए। और उद्धार के बाद जब उद्धार का काम हो गया, और तब यहूदी लोग रब्बी थे, उन्होंने तो वो पढ़ते गए और तब पढ़ते गए और तब वो बातें करते गए, यरूशलेम तालमुद पढ़ते गए, बेबीलोनियन तालमुद, ये सारी चीजों में वो प्रभु के किए हुए कामों को छोड़ते गए। और पहले 500 साल में क्या हुआ? पहले 500 सालों में देखिए कितने सारे अलग अलग रास्ते, अलग अलग दिशाएं बन गई हैं, और 13 ऑर्थोडॉक्स चर्च बन गए, और फिर रोमन कलीसिया, फिर वो बनी, और इतने साल गुजर गए, और उसके बाद इन सारे वर्षों में इनका एक ईसाइयत का एक राज्य बन गया। इतने सारे रूढ़िवादी, इतनी सारी शिक्षाएं, इतने सारे मार्गदर्शन ईसाइयत को लेकर, मसीहत को लेकर बन गए, और सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवा कर हमको पहले से ही दे दी कि कैसे लॉर्ड सपर होना चाहिए, प्रभु भोज कैसे होना चाहिए,
बपतिस्मा कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसी वचन के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ हमको लिखकर पहले से दे दिया है। और नए नियम में और ये सारी बातें में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हम। प्रभु ने सब कुछ लिख दिया है। ये जो वाचा है ये हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने दे दी है। और उसने कहा ये मेरा लहू है, ये नई वाचा का मेरा लहू है। और प्रभु ने वाचा बनाई। और यहां पर हम देखते हैं कि इस समय में हम रह रहे हैं जिसमें कि प्रभु सारी बाबुल के झुंड में से लोगों को निकाल रहा है और हमको वापस बुला रहा है और हमको उस आरंभ की शिक्षा की तरफ लेकर जा रहा है। वो कह रहा है और योएल नबी के बारे में कहा गया, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो आगे जाएगा और यरूशलेम से चलेगा और उसकी शिक्षा और सिय्योन के पर्वत से वो शिक्षा चलेगी। और वो जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो प्रारंभिक वचन जो है वो आज प्रचारित किया जा रहा है और प्रभु के द्वारा उसको कंफर्म भी किया जा रहा है। और इसी वचन की शिक्षा हम दे रहे हैं, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। और हम ये सारी बातों को और ये जो संप्रदाय हैं, ये जो ग्रुप हैं, हमारे पास 300 वर्ल्ड काउंसिल चर्चेज में ऑलरेडी 350 कलीसियाएं, 350 संप्रदाय जुड़ गए हैं। पर आप देखिए प्रभु के खून से खरीदा हुआ एक दुल्हन का चर्च भी है, एक दुल्हन की कलीसिया भी है, वो एक ही है। इस प्रभु ने हमारे लिए जो वाचा बांधी, जो प्रतिज्ञा करी अपने वचन में, जो उसने किया, हमको विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करना है। और यहां कहूंगा इस सब्जेक्ट में बाबेल का मतलब, बेबीलोन का मतलब वृक्ष और प्रभु के कार्य। और बाबेल जो था वो तो प्रभु के कार्य थे और बाबेल से बेबीलोन बन गया, यानी कि अब वो कंफ्यूजन बन गया, अब वो गड़बड़ी की शिक्षा बन गई। जो प्रभु की शिक्षा थी वो सिर्फ बाबेल थी, बाद में बेबीलोन बन गया तो गड़बड़ी की शिक्षा वो बन गई। मुझे पढ़ने दीजिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम पहला और दूसरा अध्याय, उसमें से एक एक दो वर्सेस पढ़ूंगा मैं, हम आपस में एक प्रोत्साहन करने के लिए, इस समय के लिए, कि जिससे कि हमें पता लगे हम कहां खड़े हैं। इस समय जो बहुत निकट है, बहुत निकट है। हम सब जानते हैं कि क्योंकि भविष्यवाणी का जो संदेश है, प्रभु ने कहा जब तुम इन चीजों को होता हुआ देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उद्धार का समय नजदीक आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारी आंखों को खोला, जिससे कि हम देख सकें। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, क्योंकि प्रभु का जब पुनरुत्थान हुआ, अपने वो चेलों के साथ था और लूका 24 के अनुसार उसने परमेश्वर के राज के बारे में उनसे बातें करी और उसने कहा कि क्या सारी बातें पूरी ना हो जो मूसा के द्वारा कही गई थी और नबियों के द्वारा कही गई थी और लिखी हैं, और जो भजन संहिता में भी लिखी हैं। ये सारी बातें अपने समय के अनुसार पूरी हो गई और हमारे प्रभु के जीवन में पूरी हो गई। और
और जो भविष्यवाणी की गई थी पहले से कि वो ऐसा होगा, यहां पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और दूसरी आयत में उस दिन जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। बहुत से पक्के प्रमाणों से उन्हें जीवित दिखाया। परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। हम इन सब चीजों से भली बात इनको जानते हैं, प्रेरितों के काम को जानते हैं कि क्या हुआ। हम एक एक आयत भी यहां पढ़ सकते हैं। दूसरा भाग 4थी आयत, और यहां लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रभु ने इस बात को बताया, इस भविष्यवाणी को बताया जो कि यूहन्ना ने बोला था। और किस प्रकार से यूहन्ना ने बताया, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो थोड़े दिनों के बाद तुम पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और फिर हम पढ़ते हैं पहला प्रेरितों के काम 1 अध्याय 7वीं आयत, और उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं। परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। प्रभु ने सब कुछ पहले से ही इंतजाम करके रखा। 8वीं आयत में देखें, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु के नाम को जलाल और महिमा मिले। उसके पुनरुत्थान के बाद उसने बताया और उसने दिखाया कि वो जीवित है। उसने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया और उनको उन शिक्षा के बारे में बताया। 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 मनुष्य श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और कहने लगे, 2 लोग वहां खड़े हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, हालेलुया,
यही यीशु जिसको तुमने स्वर्ग की ओर जाके देखा, उसी रीति से जिसको तुमने आकाश में जाते देखा, उसी और शारीरिक रूप से वो उठाया गया, उसी रीति से यानी शारीरिक रूप से ही वो फिर आएगा। ये कितना सामर्थी वचन है, देखिए। ये सिर्फ प्रभु, लोग कैसे कहते हैं, प्रभु ने कहा था, प्रभु ने बताया था सुसमाचार में, और जब उसने अंत समय की बातें कर रहा था, खबरदार रहना, अपने चेलों से कहा कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। मत्ती मरकुस में बोला, लूका में कहा कि धोखा हम पर नहीं आ सकता प्रियजनों, क्योंकि हम तो उसको मानते हैं जो वचन कहता है। और प्रभु जिसको प्रकाशन मिल जाए, जिसको रैप्चर और प्रभु के वापसी के बारे में प्रकाशन मिल जाए, हमारे को किसी धार्मिक बातों के पीछे नहीं भागना। हमारे पास तो परमेश्वर का सच्चा वचन है। उसने स्वयं कहा कि वो स्वयं आएगा। जिस प्रकार से वो व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से उठाया गया, उसी प्रकार से वो शारीरिक रूप से आएगा भी, लौटेगा भी। और उसने अपने वचन में, सुसमाचार में लेखकों के द्वारा लिखवा दिया। पहला कुरिन्थियां 15 में उसने लिखवा दिया। वहां पर देखिए एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप बारीकी से वर्णन किया गया कि ये किस प्रकार होगा और क्या क्या होगा। और कोई कह रहा है कि जब से 7 मोहरें खुली तब से प्रभु नीचे उतर रहा है। क्या ऐसा हो रहा? ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सील्स खुलने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रभु के पास धरती पर एक दुल्हन है, और वो अपनी उस ब्राइड को, दुल्हन को इस आखिरी संदेश के द्वारा, ये जो दूल्हा जो है इस आखिरी संदेश को अपनी दुल्हन को दे रहा है। और लिखा है कि दूल्हा आता है और जाओ और उसके मिलने के लिए जाओ। मत्ती 25 में जो तैयार थे, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया, वो उस शादी के, विवाह के उस भोज में शामिल होने के लिए प्रभु के साथ गए। मैं कोई भी गलत टीचिंग या गलत शिक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी गलत शिक्षा को। सिर्फ जो प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, उसके अलावा और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार भी नहीं। मैं कोई बार भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो वचन में नहीं लिखा। और पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ देखिए। आज हम खड़े हैं और हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर के पवित्र आत्मा दिया गया, और उस पवित्र आत्मा के दिए जाने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। और इस प्रकार से नए नियम की कलीसिया, जिस प्रकार से आरंभ में नए नियम की कलीसिया ने पवित्र आत्मा के उतरने से सामर्थ पाई, उसी प्रकार से इस अंत के समय में नए नियम की कलीसिया
जो आज जिंदा है वो उसी प्रकार की सामर्थ्य पाएगी। हमको क्रेफिल्ड आकर और ज्यूरिख आकर या जेरूशलम जाकर वो सामर्थ्य नहीं मिलने वाली। जहां पर भी हम हैं, देखिए सुनिए इस बात को, जहां पर भी हम हैं वो सामर्थ्य हम वहीं पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे और पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य हमको वहीं पर मिल जाएगी। अगर हम विश्वास करते हैं इस अंत के मैसेज को, इस अंत के संदेश को। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो जो आत्मा का जो मूवमेंट होगा, आत्मा का जो चलन होगा, ये बहुत जरूरी है कि इस इंटरनेट के द्वारा ये सभी देश देश और भाषा के लोग प्रभु के लोग इस बात को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं कि प्रभु के कार्य को कंप्लीट संपूर्ण करने से पहले क्या होने वाला। और भाई ब्रनम जिनको ये आज्ञा मिली थी कि उनको क्या बुलाहट थी, उनकी क्या सेवकाई थी, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह की पहली आमद के लिए तैयारी करे, उसी प्रकार से ब्रदर ब्रैनम को कहा गया कि तुमको एक संदेश भी दिया गया, इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी होगी। और भाई और बहनों, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सफाई से कह रहा हूं प्रभु के नाम में, जिस प्रकार यूहन्ना की किताब में पहले अध्याय में उसने संदेश को कहा, जो यशाया 40 और 3 में जो संदेश बोला गया था, उसने कहा क्या तुम मसीह हो? उसने कहा क्या तुम एलाइजा हो? उसने कहा कोई तुम नबी हो? उसने कहा नहीं। तब उसने कहा मैं तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि परमेश्वर के प्रभु के आने के लिए मार्ग तैयार करो। इसी प्रकार से ब्रदर ब्रैनम ने कहा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ब्रदर ब्रैनम ने लेकर कहा, उन्होंने कहा कि मलाकी 4 अध्याय में कि मैं अंत के समय में तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, प्रभु के उस भयानक दिन के आने के पहले। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सफाई से कह रहा हूं, तो पतरस जो था वो 2000 साल पहले उसने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में और 20वीं आयत में उसने कहा कि सूरज जो है अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा खून के समय हो जाएगा प्रभु के उस भयानक दिन के आने से पहले। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, पर मैं बता रहा हूं कि प्रभु प्रभु अपनी बोली बातों को भूलता नहीं है। और मत्ती 17 में प्रभु ने कहा कि मूसा और एलिया जब ट्रांसफिगरेशन के पहाड़ पर दिखाई दिए, तब उसने चेलों के उस सवाल का, प्रश्न का जवाब दिया। मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया पहले आएगा और सारी चीजों का प्रतिस्थापन करेगा, यदि सारी चीजों को वापस लेकर जाएगा आरंभ की ओर। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रकाशन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला, जो हमारी अगुवाई करता, हमारा नेतृत्व करता है। और जिस प्रकार से सारे प्रभु के जन हमारे प्रभु के बारे में और जो सब संदेश को बता रहे थे, हम आज उसी संदेश को जो हमारे ऊपर लागू होता है। पतरस ने क्या कहा? जहां से 120 लोग ऊपर के कमरे में इकट्ठे थे, वहां एकदम से जोर से एक हवा, तूफान के जैसी हवा आई और ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने उस कमरे को भर दिया, उस कमरे में आ गया और
वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया, उस प्रकार से उन्होंने अलग अलग भाषाएं बोली। देखिए, हमारे पास 15 अनुवादक हैं, और उस समय जब पवित्र आत्मा आया तो जब अंत के समय इस चीज को सुने, ध्यान से सुने, अंत के समय में रैप्चर के जस्ट पहले जब पवित्र आत्मा दोबारा से आ जाएगा, जिम्मिश करेगा, तो हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। हर इंसान अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुनेगा और समझेगा और ग्रहण करेगा और उसका लाभ उठाएगा। देखिए, ये कितनी अद्भुत बात है। जो कि बात प्रारंभ के समय में पेंटिकोस्त के दिन हुई थी, वही वाली बात अंत के समय में हर इंसान पवित्र आत्मा पा करके अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को समझेगा। ये समय आने वाला है, ये समय आने वाला है। ये प्रभु अपना कार्य कंप्लीट करने पर है, तो ये ऐसा हमारे समय में होगा। हमारी भाषा में ही हमको हमारा वचन मिल जाएगा। और दूसरी भाषा सुनने के लिए हमारे को अनुवादक की जरूरत होती है। पर जब प्रभु का आत्मा आ जाएगा, तो हमारे को अनुवाद करने के लिए दूसरे आदमी की जरूरत नहीं होगी। हम बगैर अनुवाद के ही परमेश्वर के वचन को अपनी भाषा में सुन लेंगे। ये ऐसा होने वाला है। प्रियजनों, मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह जब हमारे ऊपर आ जाएगा, जो कि ब्राइड चर्च के ऊपर आ जाएगा, और ब्राइड चर्च जो है इस चीज का अनुवाद करेगा, इस महान और सामर्थी, ये की कोई और पावर नहीं, पर किसी इंसानी या सांसारिक सामर्थ्य के द्वारा नहीं, प्रभु कहता है, बल्कि केवल मेरे आत्मा के द्वारा। जो अलौकिक काम जो पवित्र आत्मा का है, ये हम पर होने वाला है। पर इसका कंफर्मेशन प्रभु ने खुद कहा, और उसने खुद कहा, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्या होगा, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:14 में लिखा है, और पतरस भाइयों के बीच में पतरस ने ऊंची आवाज में कहा, उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सुनना अति आवश्यक है। उसने उनसे कहा, तब पतरस, प्रेरितों के काम 2:14, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में हैं, पर ये नशे में नहीं है। अभी तो पहर का दिन ही चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और हम 20वीं आयत भी पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2:20, प्रभु के महान और
प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने के पहले प्रभु के लिए जो बिलीवर हैं, जो चुने हुए विश्वासी हैं, उनके लिए तो वो महान दिन होगा, और जो अविश्वासी हैं उनके लिए वो भयानक दिन होगा। और वो क्या कहता है, क्या होगा और क्या होगा? अवश्य होगा जो कहा गया था पहले से। और 33 आयत में देखिए, 33 आयत में क्या लिखा है, 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। तुम देखते भी हो और सुनते भी हो, दोनों ही बातों के बारे में बता रहा है। उसके बाद 37 और 38 आयत को देखें और 41 आयत तक देखें। जब पतरस ने इतनी सारी बातें उनसे कह दी, प्रभु के बारे में इतनी गवाहियां दे दी, तब 37 आयत में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मत गिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत से कामों की गवाही देकर उसने समझाया और अपने आप को स्टेडी रीच से बचाओ। भाइयों और बहनों, हम एक बार फिर कहना चाहते हैं, जो प्रोक्लेमेशन, जो बातें, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, आज हम अलग अलग कलीसिया में जाकर देखें, वहां फॉर्मूला में बपतिस्मा होता है क्या? कहीं उसके बारे में बाइबल में एक बार भी कहीं लिखा है? मैं यहां डिटेल में नहीं जा सकता। उसका जरूरी है कि जहां पर परमेश्वर का आत्मा होता है, जहां पर वो दिखाई देता है और सुनाई देता है, वहां पर आत्मिक प्रकाशन, जहां प्रभु का आत्मा सुनाई और दिखाई दे, वहां आत्मिक प्रकाशन होता है और वहां पर वचन की सच्चाई प्रकट होती है। परमेश्वर एक है, वो अनंत काल से अनंत काल तक एक ही परमेश्वर है, और उसने हमारे उद्धार के लिए, और उसने पिता, आकाश में स्वर्ग में पिता और धरती पर पुत्र और हमारे अंदर पवित्र आत्मा के ये तीन रूप धारण किए एक ही परमेश्वर ने। वो तीन व्यक्ति नहीं है, वो तीन परमेश्वर नहीं है, जिससे कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाएं। ये परमेश्वर के उद्धार की योजना है अपने बच्चों के लिए, जिसमें हम उसके द्वारा बुलाए गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक बार भी मैंने अपने जीवन में
मैंने कभी किसी और तरीके से बपतिस्मा नहीं दिया, केवल एक ही तरीके से, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने कोई ट्रिनिटी नाम का डॉक्ट्रिन या शिक्षा नहीं दी, तीन व्यक्तियों की, तीन परमेश्वरों की बातें नहीं करी। और मैं अब सारांश में कहना चाहूंगा, भाई ब्रैनम ने, उनको एक आत्मिक बुलाहट थी, क्योंकि जो सुसमाचार जो है, ये जो संदेश है इस समय का, ये प्रभु की दूसरी आमद का, दूसरी आने के लिए, दूसरे आगमन के लिए तैयारी बच रहा है। और पहली सील में मार्च 63 में मैंने अभी तक मैसेज वैसे ही संदेश लेकर गया जैसे कि मुझे बताया गया था। और ये संदेश, यही संदेश सारे धरती को कवर करेगा, क्योंकि सभी भाषाओं, सभी देशों और सभी राष्ट्रों पर धरती के छोर तक प्रभु के लोग पाए जाते हैं, प्रभु के लोग फैले हुए हैं, और प्रभु उनको जानता है। और इसीलिए और प्रभु ने पहले से वाचा बांध दी थी कि अब्राहम से, कि तेरे अंदर ही सारे राष्ट्र आशीषित होंगे, सारे देश, सारे रंग रूप, सारी भाषाएं, सभी लोग आशीषित हों, सभी लोग आशीषित हो इस बात से। और ये एक वास्तविकता बन जाए कि हम प्रभु की उस आमद के जो आखिरी संदेश हम सुन रहे हैं, ये हम पर जाहिर हो जाए, हम पर इसका प्रकाशन मिल जाए, और विश्वास और आज्ञा मानने के द्वारा हम इसमें सिद्ध हो जाएं, और हम सब इसमें भागीदार हों, जिससे जब प्रभु आए तो हमको वो अपने साथ ले जाए। जैसा हमने कहा, क्योंकि जिसके पास दुल्हन है वही तो दुल्हा है, और जो दुल्हन है वही अपने दुल्हे की वाणी को, उसके संदेश को सुनती है। वो किसी और बात को वो नहीं सुनती। वो एक ही वाणी है, वो एक ही वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो उसका संदेश है हमारे लिए। और ये वो शब्द है, ये वो वचन है, ये ही परमेश्वर की आवाज है, यही परमेश्वर की वाणी है। और हमको इसके लिए आत्मिक तौर पर आदर सम्मान देना है। और आप सब बड़े बड़े आशीषित हों, और इस ज़ूरिक का जो संडे था, प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रभु इस संदेश को, इस वचन को हमारे जीवनों के अंदर एक अनुभव और एक वास्तविकता बना दे, और प्रभु इस कार्य को हमारे बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे जीवनों में कार्यान्वित कर सके, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा करे, और हमारा हिस्सा उसमें हो। जिस प्रकार से मैंने रैप्चर को अपने दर्शन में देखा, उसी प्रकार से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वाचावान प्रतिज्ञा देता हूँ, प्रॉमिस बताता हूँ कि जो इस प्रकार से वचन को सुनता है, उस पर, और बाइबल के अनुसार जिसका बपतिस्मा हुआ है, वो इसी प्रकार से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी अनुभव करेगा। और प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो इससे तुम्हारे पापों का, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और ये वाचा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब तुम्हारे बच्चों के लिए, और उन सब के लिए, बहुतेरों के लिए, जिनको प्रभु दूर दूर देश से बाद में भी बुलाएगा। और जिस प्रकार से प्रभु ने आपको बुलाया, जिस प्रकार से आपने उसकी बुलाहट का जवाब दिया, जिस प्रकार से आप आए और ये पूरा हो गया, इसी प्रकार से जो सुन सकता है, जिसके कान सुन ले, कि आत्मा
लोगों से क्या करता है। प्रभु हम सबको आशीषित कर दे, और हमारे जर्मन भाई बहन सबको, स्विट्जरलैंड वालों को, ऑस्ट्रिया में और यहाँ पर भी, और प्रभु आप सबको भी और सब लोगों को भी और सभी देश देश के लोगों को प्रभु के नाम में आशीषित ठहरे, और उन आशाओं के साथ, उन वरदानों के साथ, उन आशीषों के साथ हम प्रभु के जो सच्चे सेवक हैं, सच्चे बच्चे हैं, जो क्रूस पर हुआ, जो जी उठने के दिन हुआ, जो पेंतिकुस्त के दिन हुआ, ये सब कुछ हमारे जीवन में ये सब संभव हो जाएगा। ये हमारे जीवन में प्रभु का जी उठना, उसका मरना, पुनरुत्थान होना और पेंतिकुस्त का दिन हमारे लिए वास्तविकता बन जाएगा, और अनंत जीवन तक हमको इसका अनुभव होगा, आशीष मिलेगी। प्रभु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे पिता और सारे संसार को आशीषित करे, सभी लोगों को, और उनको प्रकाशन दे, अपने वचन का प्रकाशन दे और अपनी इच्छा का, और प्रभु उस काम को पूरा कर जो तूने उनके जीवन में शुरू किया। और प्रभु जल्दी आ, और प्रभु हम तेरा आने को वाट जो रहे हैं, तेरे आने की वाट जो रहे हैं अपने समय में हमको, और प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।